सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुमकुमानंद परिवार में। और आज हम बात करेंगे जब दो कॉम्बिनेशन बनते हैं एक साथ और अमावस आ जाती है। तो साल 2022 की शुरुआत है और शुरुआत में ही ये कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त साइंटिफिकली क्रिएट हो रहा है जिसे हम सोमवती अमावस्या और भूमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। ऐसा कोइंसिडेंट बहुत कम पाया जाता है कि मंडे से लेकर अमावस स्टार्ट होती है और वो ट्यूसडे तक चली जाती है। और इन दोनों ही दिनों के कॉम्बिनेशन से जो संयोग बनता है, इट इज एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये वैज्ञानिकता के आधार पर बहुत पावरफुल अमावस्या है जो 2022 स्टार्टिंग में सभी लोगों के लिए, अपने पितृ पूजन के लिए और देव पूजन के लिए बहुत पॉजिटिव मानी जा रही है। तो इसमें हमें क्या करना है और किस तरह से इस कॉम्बिनेशन को समझना है, चलिए आइए हैव अ लुक। तो चलिए आज इस सेक्शन को बहुत क्लैरिटी से चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके। अमावस्या 31 तारीख और 1 तारीख, 31 जनवरी और 1 फरवरी को दोनों ही दिन पड़ रही है। किस तरीके से हमको इसमें बहुत क्लैरिटी से समझने की जरूरत है कि जब अमावस्या दोपहर के आसपास लगती है तो पितृ पूजा का महत्व बढ़ जाता है, और जब मॉर्निंग में अमावस्या की तिथि लगती है तो देव पूजन का, यानी देवी देवताओं के पूजन का महत्व बढ़ जाता है। ये एक की फैक्टर ऐसा है हमारे शास्त्रों में जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए एक चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। 31 तारीख को भी सेलिब्रेट करना है लोगों को और 1 तारीख को भी सेलिब्रेट करना है। तो इस कॉम्बिनेशन को कैसे समझेंगे हम? 31 तारीख को हमें और 1 तारीख को हमें क्या क्या करना है? 31 तारीख को हम तिल मिला करके, काले तिल मिला करके पितरों को जल दें। पहले समझ लें कि 31 तारीख को दोपहर 2-2:30 बजे के बीच के बाद से, यानी 2:30 बजे के बाद से हमारी जो अमावस्या की तिथि है वो स्टार्ट हो जाएगी। और उस सिचुएशन में जो हमें अपने पितरों के नाम दान करना है, पूजन करना है, तो वो 31 को हम सारा कंप्लीट कर लें। ठीक है। 1 तारीख को हमें अमावस्या जो तिथि कंटिन्यू होगी, 31 को दोपहर 2:30 बजे के बाद से स्टार्ट होगी और 1 तारीख को सवेरे 11 बजे तक ये तिथि रहेगी। ठीक है। तो जो पितरों का सिस्टम है हमको करना है 31 तारीख को, और जो हमें देव पूजन करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है, उस दिन मंगलवार पड़ रहा है, हनुमान जी का पूजन करना है। तो ये सारा जो देव पूजन है उसका जो नहान है, यानी गंगाजल मिलाकर के आप नहा सकते हैं। नदी के पास अगर आप रहते हैं तो ये जो स्नान है और देव पूजन है ये 1 तारीख को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। सिंपल फॉर्मेट से आप जो भी पूजा करते हैं वो साइंटिफिकली ईश्वर तक पहुंचती है। तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल चार्ट है आप लोगों के लिए, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। ये जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस है ये है कॉमन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंपल तरह से अपने घर में इस चीज को कर सकते हैं, और नीचे का सेक्शन है एडवांस सेक्शन, वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि 31 तारीख को आपको जल में तिल मिलाकर के दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः का दक्षिण में जल चढ़ा देना है घर के हर मेंबर को। सिंपल। शाम के वक्त घर की दहलीज पर एक दिया जला देना है, और हमेशा ध्यान रखें पितरों का दिया लंबी बत्ती से जलता है। तो घर की दहलीज पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम का दिया संध्या कालीन टाइम पर 31 तारीख को शाम को आपने जला देना है। कंप्लीट हो गया। अब आ गया 1 तारीख का नंबर। 1 तारीख की मॉर्निंग आ चुकी है। गंगा जल मिक्स करके स्नान कर ले। नदी के पास हैं, किसी ऐसे देव स्थान के पास हैं तो वहां पर जाकर स्नान कर ले, नहीं तो घर में गंगा जल से स्नान करने के बाद ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे मॉर्निंग, मंगलवार को, 2 चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें इस बार। विष्णु भगवान की पूजा और हनुमान जी की पूजा दोनों साइंटिफिक हैं। पितृ पूजन में हनुमान जी इसलिए हैं क्योंकि मंगलवार का दिन पड़ रहा है, और विष्णु भगवान तो एज इट इज होते ही हैं। ठीक है। सिंपल क्या करना है आपको, विष्णु जी का कोई भी मंत्र ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय, या जो आपको
बेस्ट लगे। साथ में हनुमान जी का कोई मंत्र ले लो, ओम श्री हनुमते नमः, या कोई भी जो आपकी चॉइसेस का हो। विष्णु भगवान के मंत्र की एक माला, हनुमान जी के मंत्र की एक माला। बच्चे छोटे हैं तो 21-21 बार उनसे पढ़वा दें, ठीक है। ये करना है आपको 1 तारीख को सवेरे 11 बजे से पहले, जो देव पूजन कहलाएगा, ठीक है। लड्डू का भोग लगाना है पीले रंग के, जो हनुमान जी को भी चढ़ जाते हैं और विष्णु भगवान को भी चढ़ जाते हैं। तो ये पूरा जो चार्ट बनाया गया है ये पूरा साइंटिफिकली, ताकि आपको शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक लाभ मिल सके। चलिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांस स्टेज। ये तो आपको ऊपर का चार्ट समझ आ गया। जो लोग इससे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके और इस तरह से पूरा अच्छा अमावस्या का सिस्टम फिट करना चाहते हैं, 31 तारीख को उपले पर भोग दें। वो लोग गाय का उपला ले आए, उसके ऊपर जो भी आपने भोजन बनाया है, खीर बनाई है स्पेशली पितरों के लिए, मैं 31 तारीख की बात कर रहा हूं आपसे। उस दिन पितरों के नाम का ब्राह्मण को कौवा, कुत्ता और गाय, ब्राह्मण, कौवा, कुत्ता, गाय, ये 4 भाग निकाले जाते हैं। ये आपको दान करने हैं। उससे पहले उपले पर दक्षिण दिशा की तरफ घर पर जलते अंगारे पर जो आपने बनाया है खीर, पूड़ी, सब्जी मिक्स करके, जल तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कैसे देना है, तो ये अपना भिजवा दें, ठीक है। जहां जहां आपको दान देना है, 4 भाग मैंने आपको दान के बताए, तो इस तरह से। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 तारीख को अपने घर में सुंदरकांड का पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा, या फिर इससे भी हाई एडवांस जाना है तो भागवत का पाठ किसी योग्य विद्वान से घर में कराएं या फैमिली के साथ बैठ करके करें। तो इट इज द एडवांस स्टेज और इट इज द कॉमन स्टेज फॉर ऑल ऑफ अस। 31 तारीख को दोपहर 2-2:30 बजे के बाद से अमावस्या प्रारंभ हो करके 1 तारीख को सवेरे 11 बजे से पहले ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी सोमवार और मंगलवार, सोमवती और भौमवती, ये दोनों कॉम्बिनेशन साल में सिंगल बन रहे हैं 2022 के अंदर। और ये बहुत जबरदस्त साइंटिफिकली एक नक्षत्रों का सिस्टम क्रिएट हो रहा है। और एक बात बता दूं जाते जाते, जिन लोगों को मंत्र सिद्ध करना होता है उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 1 तारीख को सवेरे बैठ करके जितनी माला 1, 5, 11, 7, 9 इस सीक्वेंस के अंदर माला जितनी मैक्सिमम चैंट कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट मंत्र हो। तो उससे देखो ना, नक्षत्र जब कोई चेंज होता है तो ब्रह्मांड के अंदर आपको मल्टीप्लाई करके एनर्जी मिलती है। जैसे मान लो आपने एक बिस्किट खाया, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर नक्षत्र में उसको खा रहे हैं तो उसका अलग इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी के ऊपर। तो ये बहुत साइंटिफिक चीजें होती हैं। आपने एक बार बोला ओम नमः शिवाय नॉर्मल डे के अंदर, आपने बोला किसी स्पेशल डे पर एक बार ओम नमः शिवाय, तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ द नक्षत्र, ठीक है, सिंपल है। इस पैटर्न के हिसाब से हमें अपने पितरों के निमित्त, और एक चीज ध्यान रखें, ओम पितृभ्यो नमः जब भी जल दिया करें पितरों को, जब भी गाय को भोजन दिया करें, कुत्ते को, कौए को और ब्राह्मण को, ओम पितृभ्यो नमः का ध्यान करके अपने इस पूरे प्रोसीजर को हमको करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर कोई प्रश्न हो तो डाल सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब बिना किए ना जाइएगा। लोगों के साथ साझा करें इस वीडियो को। दिस इज कुमकुमार श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। इसको समझ लें, लोगों के साथ शेयर करें। सभी को जय माता दी।